आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं। वेलकम बैक टू ओपीएस न्यूज। दोस्तों, दिन हो गया आज का 11 जनवरी 2022 मंगलवार का, और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन से। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर देश के इन राज्यों में लॉकडाउन को लेकर सरकार ने कड़ी पाबंदियां लागू करी है। कोरोना वायरस को लेकर बड़ी खबर है। भारतीय रेलवे के रिगार्डिंग बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है। अगर दोस्तों आप मकान खरीदने जा रहे हैं ना, तो 5 लाख रुपए का जो फायदा है वो यहाँ पर भारत सरकार दे रही है। और उसके अलावा मकर संक्रांति को लेकर कुछ बड़ी खबर है। शादी समारोह, पति पत्नी के रिश्ते को लेकर हाई कोर्ट ने कुछ बड़ा महत्वपूर्ण फैसला दिया है। अगर आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं तो दोस्तों कुछ बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है व्हाट्सएप के रिगार्डिंग। और उसके अलावा आधार कार्ड को लेकर कुछ बड़ी महत्वपूर्ण खबर आ रही है। बैंक खाता धारकों के लिए कुछ बड़ा अपडेट है, तो साथ ही राजनीतिक जगत को लेकर भी बड़ी खबरें हैं। तो चलिए एक एक करते हुए शुरुआत करते हैं आज की पहली और मुख्य खबर से। तो बड़ी खबर आ रही है कि रेलवे ने रद्द कर दी 400 से ज्यादा ट्रेनें। दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश के साथ ही इन राज्यों के यात्री होंगे प्रभावित। तो आपको बता दें कि अगर आप भी ट्रेन से यात्रा करने जा रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय रेलवे ने 387 ट्रेनों को पूरी तरीके से रद्द करने का फैसला किया है, और वहीं 20 ट्रेनों को आंशिक तौर पर कैंसिल कर दिया गया है। उसके अलावा कुछ ट्रेनों के रूट में बदलाव किया है। इसका मुख्य कारण है रेलवे का कुछ डेवलपमेंट वर्क, कोहरा पड़ना और मौसम की वजह से सैकड़ों ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है। मतलब कि कोहरे के मद्देनजर विजिबिलिटी पूरी क्लियर नहीं हो पाती है, जिसके मद्देनजर 387 ट्रेनों को पूरी तरीके से रद्द करने का फैसला किया है। ऐसे में 3-4 दिनों के अंदर अंदर अगर आप भी रेलवे यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो एक बार ट्रेन का शेड्यूल और स्टेटस जरूर देख लीजिएगा। और साथ ही अगली खबर आ रही है बजट 2022 को लेकर कि मकान खरीदारों को मिलेगी बड़ी राहत। होम लोन के ब्याज भुगतान पर मिल सकता है 5 लाख रुपए का टैक्स बेनिफिट। तो दोस्तों, कोरोना की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर पेश होने वाले आम बजट 2022 में मकान खरीदारों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इस नए साल के बजट में जो भी मकान पर होम लोन लेने की जो प्लानिंग कर रहे हैं उनको दोस्तों टैक्स बेनिफिट पहले 2 लाख रुपए का था, जिसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का फैसला हो सकता है। तो दोस्तों, नया मकान खरीदने पर 5 लाख रुपए का सीधा बेनिफिट जो यहाँ पर होम लोन लेने पर हो जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि योग के बाद अब सूर्य नमस्कार भी होगा ग्लोबल। मकर संक्रांति पर 75 लाख लोग करेंगे सूर्य नमस्कार। तो दोस्तों, योग रखे शरीर को निरोग, यह कथन तो आपने सुना ही होगा, और शायद यही कारण है कि दुनिया ने योग को अपनाया और पूरी दुनिया में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यहाँ पर आपको बता दें कि आयुष मंत्रालय जो है वो पूरे विश्व के स्तर पर 75 लाख लोगों के लिए ग्लोबल सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहा है। और इस कार्यक्रम को शुक्रवार यानी कि 14 जनवरी मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित किया जाएगा। दोस्तों, मकर संक्रांति का हिंदू कैलेंडर के अनुसार भी बहुत ही ज्यादा महत्व है, और इस दिन सूर्य उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करते हैं, और इसी के साथ उत्तरी गोलार्ध में धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लगती है, और सर्द ऋतु सिमटने के साथ ही मौसम जो सुहावना हो जाता है। तो इस सूर्य नमस्कार का काफी विशेष योग रहेगा, महत्व रहेगा। दोस्तों, अगर आप भी इसमें भाग लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और साथ ही अगली खबर है कि जो भी शादी पूरी तरीके से टूट गई है उसमें तलाक नहीं देना हो सकता है विनाशकारी। हाई कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला। तो दरअसल पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट ने पति पत्नी के संबंध को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। दरअसल हाई कोर्ट का कहना है कि अगर शादी पूरी तरीके से टूट गई है और जोड़े के एक साथ आने या फिर से साथ रहने की कोई भी संभावना नहीं है तो तलाक का आदेश नहीं देना विनाशकारी होगा। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि दोस्तों, शादी जो कि सभी मायनों में मृत प्राय हो चुकी है, अगर शादी के जो दोनों पक्षकार है ना, पति और पत्नी, दोनों ही नहीं चाहते हैं तो अदालत का कोई भी फैसला उसे पुनर्जीवित नहीं कर सकता है। यानी कि दोस्तों, अदालत को कभी भी एक साथ रहने का फैसला नहीं देना चाहिए, तलाक ही देना चाहिए, ताकि दोस्तों विनाशकारी डिसीजन नहीं हो, ठीक है ना। और वहीं अगली खबर आ रही है कि व्हाट्सएप का नया फीचर बताएगा आखिर कौन कर रहा है आपके बारे में बातें, तुरंत मिल जाएगा नोटिफिकेशन। तो आपको बता दें कि व्हाट्सएप समय समय पर अपने यूजर्स के लिए नए नए फीचर अपडेट करता रहता है, जिससे उन्हें 72 से 72 चैटिंग एक्सपीरियंस मिल सके। और आपको बता दें कि नए साल पर भी व्हाट्सएप में कई सारे फीचर अपडेट मिलने वाले हैं, लेकिन एक फीचर ऐसा है ना जो कि दोस्तों पूरा का पूरा नेक्स्ट लेवल पर है। यानी कि दोस्तों, इस नए फीचर में जैसे ही आपके बारे में व्हाट्सएप के ऊपर कोई भी बात करेगा तो आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगी जिसमें उस व्यक्ति की फोटो लगी होगी, जिससे आप समझ सकते हैं कि इस शख्स ने आपके बारे में बात करी है। तो बहुत ही जल्द इस तरह का फीचर आ सकता है। यानी कि कोई भी दो लोग अगर आपस में बात कर रहे हैं लेकिन आपके बारे में बात कर रहे हैं ना, तो आपके व्हाट्सएप के
ऊपर उनका नोटिफिकेशन आ जाएगा कि फलाना व्यक्ति और उसका ये फोटो है और ये आपके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो है ना मजेदार और काम का फीचर है। और साथ ही अगली खबर आ रही है कि अब दिन में 5 बार कर सकते हैं आधार से ट्रांजैक्शन। एप्स ने जारी की नई गाइडलाइंस। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दें कि कोरोना काल के अंतर्गत नेट बैंकिंग का इस्तेमाल काफी ज्यादा बढ़ गया था और इसी के मद्देनजर बैंक से पैसे निकालने के लिए भी आधार कार्ड का होना अनिवार्य कर दिया था और आधार से होने वाली ट्रांजैक्शन की लिमिट 50,000 रूपए कर दी गई थी। यानी कि दोस्तों नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI की ओर से एक नियम जारी किया था पुराने टाइम पर जब कोरोना लागू हुआ था ना उस समय कि अकाउंट में अगर आधार कार्ड जुड़ा हुआ है तो एक दिन में एक बार ही पैसे निकाल सकते हैं, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और वो भी 50,000 रूपए तक। लेकिन अब लिमिट को बढ़ा दिया है, अब दिन में 5 बार कैश निकाल सकेंगे अगर आपका आधार बैंक अकाउंट है तो। ठीक है, चलिए अगली खबर में जानते हैं आज के ताजा तरीन मौसम समाचार। तो बड़ी खबर आ रही है कि अगले कुछ दिनों में इन 7 राज्यों में होगी भारी बारिश। मौसम विभाग ने जारी कर दी भयानक चेतावनी। तो आपको बता दें दोस्तों कि अगले 24 घंटों से लेकर 7 दिन के अंदर अंदर लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई हिस्सों में हल्के से लेकर मध्यम बारिश और हिमपात जारी रहेगा। और उसके अलावा छत्तीसगढ़, विदर्भ के कुछ हिस्से, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में भी हल्के से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। साथ ही छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश के शेष हिस्से, झारखंड, आंतरिक उड़ीसा और उत्तरी तेलंगाना के अलग अलग हिस्सों में हल्के से लेकर मध्यम बारिश की संभावना है। बिहार, असम, अरुणाचल प्रदेश, मराठवाड़ा के कई हिस्से, दक्षिण तमिलनाडु, केरल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के साथ ही कई हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। इस तरह से दोस्तों यहाँ पर मौसम समाचारों की गतिविधियां बन रही है। और दोस्तों आने वाले दिनों में कई राज्यों में सर्दी की जो संभावना है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। टेम्परेचर 4 से लेकर 6 डिग्री तक नीचे जा सकता है। ठीक है, और वहीं दोस्तों इसी के साथ जान लेते हैं आज के सराफा बाजार यानी कि सोने चांदी के ताजा भाव। तो आज सोना जो दोस्तों 65 रुपए मामूली गिरावट हुई है, सस्ता हुआ है और आज का ताजा भाव 49,518 रुपए प्रति तोला यानी कि प्रति 10 ग्राम पर है। और वहीं अगर चांदी की बात की जाए तो चांदी 300 रुपए सस्ती होकर 60,000 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ चुकी है। और इसी के साथ जानते हैं कोरोना वायरस के रिगार्डिंग बड़ी खबर। तो दोस्तों भारत देश में कोरोना का कोहराम, बीते 24 घंटों में सामने आए 1,80,000 नए मामले, 146 मरीजों की हुई मौत। आपको बता दें दोस्तों कि भारत देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 1,79,723 यानी कि लगभग 1,80,000 नए मरीज आए हैं और इसी के साथ 146 मरीजों की जान चली गई है। दरअसल भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस के 13,52,700 से ज्यादा सैंपल लिए गए थे। उनमें से 1,79,000 के लगभग पॉजिटिव मरीज आए हैं यानी कि लगभग 11-12% पॉजिटिविटी रेट पहुंच चुकी है। और साथ ही आपको बता दें कि इस कोरोना वायरस ने देश में अब तक कुल 4,83,936 लोगों की जान ले ली है। और वहीं दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, देश की राजधानी दिल्ली, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और कर्नाटक में कोरोना वायरस के जो मरीज है वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। सबसे ज्यादा मरीज इन्हीं राज्यों में है। और साथ ही अगली खबर है कि कोरोना की तीसरी लहर में भी दूसरी जैसे हो सकते हैं हालात। केंद्र ने कहा राज्य रहे तैयार। तो कोरोना महामारी की जो तीसरी लहर है ना वो दोस्तों अभी उभार पर है और एक्सपर्ट ने चेतावनी जारी करी है कि फरवरी के आसपास हर दिन 8 लाख के आसपास नए मरीज आ सकते हैं। अब आप खुद सोचिएगा कि अगर 8 लाख मरीज बनेंगे ना तो उनको कहाँ हॉस्पिटल में एडमिट करवाएंगे, कहाँ पर उनको बेड मिलेगा, समस्या तो बढ़ेगी। और जिस तरह से जो कोरोना वायरस की दूसरी लहर में परेशानी देखने को मिली थी, इससे परेशानी फिर से नहीं देखने को मिले, इसके लिए राज्य सरकार जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट पर आ चुकी है। और दोस्तों खतरनाक साबित हो सकती है कोरोना की तीसरी लहर। हफ्ते भर में कोरोना से मौत का आंकड़ा 54% बढ़ा। तो एक हफ्ते में आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और वहीं लॉकडाउन को लेकर बड़ी खबर सामने आ चुकी है, जानते हैं पूरी खबर। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश में यातायात का सबसे सस्ता साधन कौन सा है? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा, भारत देश में यातायात का सबसे सस्ता साधन कौन सा है? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चन का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी OPS न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक ओप्पो कंपनी का शानदार स्मार्टफोन मोबाइल बिल्कुल फ्री। ध्यान रखिएगा दोस्तों ये जो गिव है वो बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह हमारी न्यूज टीम के द्वारा नहीं लिया जाएगा। चलिए बड़ी खबर आ रही है कि राज्य ने किया लॉकडाउन का ऐलान और इन वक्त पर लोगों ने खरीदी 210 करोड़ रुपए की शराब। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अजीब मामला सामने आ रहा है कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच राज्य सरकारें पाबंदियां लागू कर रही है और इसी कड़ी में तमिलनाडु सरकार ने भी पिछले सप्ताह कुछ नई पाबंदियों का ऐलान किया और उसमें नाइट कर्फ्यू
कर्फ्यू के साथ ही रविवार को लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। यानी कि हर रविवार जो दोस्तों तमिलनाडु में लॉकडाउन लागू रहेगा। और इस फैसले के तुरंत बाद दोस्तों लोगों ने शराब खरीदने का रिकॉर्ड बना दिया। और सरकारी आंकड़ों के अनुसार राज्य के लोगों ने अकेले शनिवार के दिन जब लॉकडाउन का आदेश हुआ था ना, उस समय 210 करोड़ रुपए की शराब की खरीदारी कर डाली थी। अब आप सोच सकते हैं कि मतलब लॉकडाउन लागू हो रहा है ना, तो राशन वगैरह नहीं खरीदे और खरीदे तो भी काम हो जाएगा, लेकिन शराब तो खरीदनी ही खरीदनी है। अपने देश की जनता का आप देख सकते हैं मतलब एक्चुअल क्या है। कुछ लोग राशन के पीछे भागते हैं, लेकिन वहीं अपवाद के स्वरूप कुछ लोग शराब के पीछे भागे हैं। चलिए महाराष्ट्र से भी बड़ी खबर है कि महाराष्ट्र में आज से लागू हुआ मिनी लॉकडाउन। रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू। दिन में भी धारा 144 लागू। स्कूल और कॉलेज 15 फरवरी तक रहेंगे बंद। तो इस तरह से कुछ नया आदेश जारी हुआ है। और वहीं बड़ी खबर है कि काशी विश्वनाथ धाम में बिना थर्मल स्कैनिंग के नहीं मिलेगा प्रवेश। गर्भगृह में जाने पर स्थायी रोक की तैयारी। तो काशी विश्वनाथ धाम में दोस्तों रविवार से ही श्रद्धालुओं की थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजेशन के बाद ही मंदिर में प्रवेश मिलेगा। और बिना मास्क के मंदिर में अब किसी को भी प्रवेश की परमिशन नहीं दी जाएगी। इस तरह से कुछ नया आदेश जारी हुआ है। ठीक है, साथ ही अगली खबर है कि दिल्ली के हॉस्पिटल में 800 डॉक्टर कोविड पॉजिटिव। संक्रमण ऐसे ही फैला तो इलाज मिलना भी हो जाएगा मुश्किल। तो सरकार जो है ना वेंटिलेटर, हॉस्पिटल, ऑक्सीजन, बेड, बिल्डिंग सब कुछ पैसे देकर खरीद सकती है, लेकिन डॉक्टर जो पैसे देकर एक झटके में नहीं खरीदे जाते। और एक रेजिडेंट डॉक्टर तैयार होने में 10 साल का समय लग जाता है, जो कि 700-800 डॉक्टर पॉजिटिव पाए गए हैं। और दोस्तों हालांकि सरकार ने उन्हें 7 दिन के लिए क्वारंटाइन किया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको बता दें कि दिल्ली में 800 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव होने के साथ ही एक भयानक हड़कंप मच चुका है। और वहीं बड़ी खबर है कि बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है JP नड्डा, उनके भी कोरोना वायरस की जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है। साथ ही दोस्तों भारत देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कोरोना वायरस के पॉजिटिव पाए गए हैं। खुद को उन्होंने होम क्वारंटाइन कर लिया है। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हुए कोरोना पॉजिटिव, खुद को किया आइसोलेट। तो कुल मिलाकर दोस्तों जो बड़े बड़े नेता लोग हैं, बड़े बड़े जो मंत्री है, भारत देश के रक्षा मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुख्यमंत्री महोदय, ये भी अगर कोरोना वायरस की चपेट में आ सकते हैं, तो आप और हम तो किस बाग की मूली है। दोस्तों क्या है ना कि जो बड़े अहोदे पर रहते हैं उनकी सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा टाइट होती है। आम जनता से तो वो आते जाते मिलते नहीं रहे, और उसके बावजूद भी अगर उनको कोरोना वायरस हो गया ना, तो दोस्तों हम तो दिन भर मार्केट में रबड़ते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो कितने बड़े खतरे को अपन अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में दोस्तों हमेशा से 2 गज की दूरी बनाकर रखें और मास्क का प्रयोग जरूर करें। और उसके अलावा बड़ी खबर है कि बूस्टर डोज लेने से कम होगा कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा। रिसर्च में हुआ बड़ा खुलासा। तो दोस्तों कोरोना वायरस के जिन्होंने बूस्टर डोज लगवा ली है, उनको नए वेरिएंट का खतरा जो बहुत ही कम रहेगा। इस तरह से कुछ रिसर्च में खुलासा हुआ है। और वहीं अगली खबर है कि ड्राइव के दौरान चार्ज कर सकेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल। इस देश में बन रहा है वायरलेस चार्जिंग सिस्टम। तो दोस्तों दुनिया भर में मजबूत चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात की जाए, तो रोम नामक जो देश है ना, और उसके अलावा इटली, ये दोनों इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग के लिए नई टेक्नोलॉजी विकसित कर रहे हैं। दरअसल हाल ही में इटली की जो ऑटोमोबाइल कंपनी है, जिन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित करी है जिसमें वायरलेस चार्जिंग रहेगा इलेक्ट्रिक कार या बाइक में। यानी कि चार्जर की पिन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी गाड़ी में, और जिस रोड पर निकलेंगे ना, उसी रोड पर वायरलेस चार्जर की सुविधा उपलब्ध होगी। यानी कि आते जाते ही चार्ज हो जाएगा। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि बैंक कर्मचारी अगले महीने फिर से करेंगे हड़ताल। 23 और 24 फरवरी को कामकाज रहेगा ठप। तो बैंक कर्मचारी जो 23 और 24 तारीख को एक बार फिर से हड़ताल करने वाले हैं। और सेंट्रल ट्रेड यूनियंस और ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन सहित अन्य संगठनों ने मिलकर हड़ताल का समर्थन करने की घोषणा कर दी है। और बैंकों में हड़ताल के कारण फिर से कामकाज ठप हो सकता है। इस बार क्या है ना कि सरकारी के साथ ही प्राइवेट बैंक भी बंद होने वाले हैं। और साथ ही अगली खबर है कि तमिलनाडु को बड़ी सौगात देंगे पीएम मोदी। 12 जनवरी को 11 नए मेडिकल कॉलेज और शास्त्रीय तमिल संस्थान के नए परिसर का करेंगे उद्घाटन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो तमिलनाडु में 11 नए मेडिकल कॉलेज और शास्त्रीय तमिल संस्थान का उद्घाटन करेंगे। इस तरह से यहाँ पर कुछ बड़ा महत्वपूर्ण ऐलान हो सकता है पीएम मोदी जी की तरफ से। और साथ ही अगली खबर है कि कैप्टन की पार्टी को मिला चुनाव चिन्ह। हॉकी स्टील बॉल के निशान पर लड़ेगी अमरिंदर की पंजाब लोक कांग्रेस। बोले कि अब गोल करना बाकी। तो पंजाब के जो पूर्व मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, जिन्होंने पंजाब में अपनी खुद की पार्टी बना ली थी कांग्रेस से इस्तीफा देकर, और साथ ही पार्टी का नाम रखा पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी। तो उनकी पार्टी को अब हॉकी स्टिक जो बॉल है ना, वो दोस्तों चुनाव चिन्ह के रूप में मिला है। और इस बार कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है वो दोस्तों पंजाब में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। और कैप्टन और भाजपा के साथ शिरोमणि अकाली दल संयुक्त भी गठजोड़ में है। हालांकि अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन कुल मिलाकर इस बार जो है ना वो दोस्तों बीजेपी, अकाली दल और कैप्टन अमरिंदर सिंह की जो नई पार्टी है, तीनों आपस में मिलकर चुनाव लड़ेगी। और वहीं दोस्तों आज की पॉजिटिव खबर आ रही है कि रिक्शा चालक के 18 साल के बेटे ने पुरानी साइकिल से बनाई कचरा उठाने की मशीन राष्ट्रपति ने किया सम्मानित।
परेशानी थी। तो उत्तर प्रदेश के मथुरा के रहने वाले श्रीकांतो मंडल ने पुरानी साइकिल से कचरा उठाने वाली मशीन बनाई है और इसकी मदद से बिना हाथ लगाए आसानी से कचरा उठाया जा सकता है और इसके लिए उन्हें नेशनल लेवल पर अवार्ड भी मिल चुका और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी सम्मानित कर चुके हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, भारत देश की जो बॉलीवुड एक्टर है ना अक्षय कुमार, जिन्होंने 5 लाख रुपए का नकद इनाम देने की घोषणा करी है और दोस्तों 9वीं क्लास की पढ़ाई के दौरान उनको इस तरह का आइडिया आया था। और इसी के साथ अगली और अंतिम खबर है कि दोस्तों देश में मास्क नहीं पहनने वालों पर बड़ी सख्ती, हजारों लोगों से वसूल किया जुर्माना। तो दोस्तों देश की राजधानी दिल्ली सहित लगभग सभी राज्यों में मास्क पहनने को लेकर दोस्तों सख्ती जो और भी ज्यादा तेज हो गई है। कई राज्यों में 200 रुपए तो कई राज्यों में 500 रुपए तक का जुर्माना यहाँ पर बिना मास्क घर से बाहर अगर आप निकल जाते हैं तो रखा गया है। ऐसे में ध्यान रखिएगा, भूल कर भी घर से बाहर निकले उससे पहले हमेशा अपना मास्क चेक करें। ये आपके खुद के लिए भी सुरक्षित है और आपको चालान होने से भी बचा सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आज की मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस और काम की खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।